की बात कर रहे हैं। और बाबा नंद को तो चाहिए सगुण। इसलिए जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो और उसे पानी न दे करके कोई पानी का ज्ञान दे, तो पानी के ज्ञान से प्यास नहीं बुझेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई प्यासा व्यक्ति हो और पानी ना दे करके उसे कोई पानी का प्रवचन सुनावे, अरे भैया पानी के लिए क्यों परेशान हो, जहां देखो वहीं पानी, जहां खोदो गड्ढा कर लो वहीं पानी निकल आवेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर में पानी है। तो प्यासा व्यक्ति कहेगा भैया ये पानी के ज्ञान से हमारा प्यास बुझने वाला नहीं, हो सके तो हमें एक गिलास जल ला करके दो। अब किसी के गाड़ी के पहिए से हवा निकल जाए, पंचर हो जाए, और कोई हवा का ज्ञान दे रहे भाई हवा के लिए क्यों परेशान हो, चारों तरफ हवा तो है, तो है ठीक है, बात ठीक है, लेकिन उस हवा से गाड़ी तो नहीं चलेगी। वो हवा जब उसके ट्यूब के अंदर भरेगा तब उसकी गाड़ी चलेगी। ऐसे उद्धव जी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं। और बाबा आनंद भैया यशोदा को तो साकार सगुण रूप में भगवान को चाहिए। तो यशोदा भैया ने कहा जिन आंखों ने देखा भला वो आंख कैसे मान ले, जिन हाथों ने उन्हें माखन खिलाया वो हाथ कैसे मान ले कि उसका कोई रूप नहीं है। इस तरह से समझाया। अंत में उद्धव जी तो प्रणाम करके चल पड़े। इधर गोपियों ने जब उद्धव जी को देखा तो गोपियों को लगा कि मेरा कृष्ण ही आ गया। जब निकट जाकर के देखा तो कहानी नहीं, तो कृष्ण ही कोई कृष्ण जैसा है। अब गोपियां खरी खोटी सुनाने लगी, प्रेम में हृदय का उद्गार निकल ही जाता है। गोपियों ने कहा अब भला वो क्यों आएगा, अरे सखी वो तो हमको छोड़कर ऐसे चला गया जैसे राजा का पद चला जाए तो प्रजा छोड़ देती है, जैसे धनहीन पुरुष को वैसा छोड़ करके चली जाती है, जैसे आग लगने पर वृक्ष को छोड़ करके पक्षी उड़ जाते हैं। विद्या पढ़ने के बाद जैसे शिष्य गुरु को छोड़ के चला जाता है, और दक्षिणा मिलने के बाद जैसे पंडित जी चले जाते हैं। पूजा पाठ करवाओ, पंडित जी को जहां दक्षिणा मिला, दक्षिणा नहीं मिला तब तक रहेंगे, जहां दक्षिणा मिला सो जजमान उनको जाते देर नहीं लगेगा। वही गोपियां कहती जैसे दक्षिणा लेकर के पूजा कराने के बाद पंडित जी चले जाते हैं, जैसे आग लगने पर वृक्ष को पक्षी छोड़ के चले जाते हैं, जैसे धनहीन पुरुष को वैसा छोड़ के चली जाती है, जैसे राजा का राज्य चले जाने पर प्रजा छोड़ के चली जाती है, वो कृष्ण ऐसे ही मुझको छोड़ के चला गया। सैकड़ों उदाहरण दे दिया। इतने में एक भंवरा गुनगुनाता हुआ आ गया। तो भंवरे से ही गोपियां बातें करने लगी, ये भंवरा तू क्या गुनगुना रहा है, और देखो मुझे स्पर्श मत करना, क्योंकि तेरा स्वभाव और तेरे स्वामी का स्वभाव एक जैसा, जैसे तू काला वैसे तेरा स्वामी काला, और जैसी तेरी प्रीति एक में नहीं ठहरती। भंवरा एक पुष्प से पराग लिया, दूसरे पे उड़ के बैठ गया, दूसरे का लिया, तीसरे पे उड़ के बैठ गया। कहा ठीक तेरा स्वामी भी तो इसी तरह से है, जब तक मेरे हम लोगों के पास रहा तब तक लगा कि कृष्ण मेरा है, मुझसे प्रेम कर रहा है, और आज जाकर के मथुरा की स्त्रियों को लगता है मुझसे प्रेम कर रहा है। लेकिन एक बात समझ लो, न मेरा हुआ है और होगा उनका भी नहीं। भंवरा फिर गुनगुनाया। अब गोपियों ने कहा क्यों बार बार मुझे कृष्ण कथा सुना रहे हो, मुझे उसकी चर्चा सुननी ही नहीं है, और उसकी चर्चा में उसकी कथा में रखा ही क्या है, कपट ही कपट है। अरे बेचारी शूर्पणखा की एक ने कहा इसका कपट मैं बताऊं,
अरे बेचारी सुरफड़का सज धज करके आई थी बेचारी विवाह करने के लिए। विवाह करना तो दूर, बेचारी सुरफड़का को उसका नाक काट काट करके और भेज दिया। एक ने कहा अरे बहन छोड़ उस सुरफड़का की बात, अरे बाली को देख ले। भाई भाई का झगड़ा था आपस में और चुप करके ऐसा मारा कपट करके। एक ने कहा अरे बहन छोड़ उस बाली को, बलि को देखो नन्हा सा बवना बन करके आया था, 3 पग भूमि मांगा। अरे सखी, और जब नापना हुआ तो कितना लंबा चौड़ा रूप बना के प्रकट हो गया। क्या रखा इसकी कथा में, सब कपट ही कपट है। उद्धव जी के तो होश उड़ गए। हे भगवान, जिन गोपियों को मैं गंवार समझ रहा था वो वस्तुतः कृष्ण स्वरूप कृष्ण के उस तत्व से परिचित हैं कि वही राम बन करके आए, वही कृष्ण बन करके, वही बामन बन करके आए और वही आज कृष्ण बन करके आए हैं। उद्धव जी सुन रहे थे, उद्धव जी के तो होश उड़ गए और अंत में उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उद्धव जी का सारा ज्ञानाभिमान दूर हो गया और जब आए भगवान के पास तो भगवान ने तो केवल लीला की थी। भगवान उन गोपियों से, राधा रानी से कहीं दूर थोड़े हैं। उद्धव जी ने आकर के देखा तो सबके साथ में भगवान झूला झूल रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी। छाए रहे अजब बहार रे, झूला झूले बिहारी। छाए रहे अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी हो, बाके बिहारी। बाके बिहारी हो, बाके बिहारी। बाके बिहारी हारे बाके बिहारी, हारे बाके बिहारी। बाके बिहारी, बाके बिहारी। बाके बिहारी हो, बाके बिहारी। आए रहे अजब बहार झूले बाके बिहारी। आए रहे अजब बहार, झूले बाके बिहारी। आए रहे अजब बहारी, झूले बाके बिहारी। सोने का है सुघर ही डोरा, सोने का तो नहीं तोड़ा। सोने का है सुघर ही डोरा, सोने का है नहीं तोड़ा। साज सजो सुंदर सालोना। सको सुंदर का झूला झूलावे ब्रज नारी रे, झूले बाके बिहारी। ओ झूला झूला में ब्रज नारी, झूले बाके बिहारी। झूला में ब्रज नारी, झूले बाके बिहारी।
झूले बाके बिहारी हाय हाय अजब बहारी झूले बाके बिहारी छाई रही अजब बहारी झूले बाके बिहारी। जय हो। चित को चुरावे बाकी झांकी, चित को चुरावे ओ चित को चुरावे बाके बिहारी चित को चुरावे बाके बिहारी बाके बिहारी हर बाके बिहारी बाके बिहारी हर बाके बिहारी। ओ चित को चुरावे बाकी झांकी मथुरा